कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में कर्मचारियों व पेंशनरों के मुंह में जीरा देने वाला तथा बहुत ही निराशाजनक है। यहाँ आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों व पेंशनरों को जोड़ने का काम किया है। इसको लेकर कर्मचारी न पेंशनर वर्ग में भारी रोष व्याप्त है। शर्मा ने कहा कि महंगाई भत्ते की केवल प्रतिशत किस्त को 5 मई से देने की जो घोषणा की गई है वह बहुत ही विचित्र निर्णय है, जबकि को भी किस्तें केवल पहली तारीख से ही दी जाती है। शेष की प्रतिशत किस्तों तथा उनकी बकाया राशि के भुगतान के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। वेतनमान की बकाया राशि के भुगतान के लिए सरकार ने पेंशनरों को आयु वर्ग में बांटने का जो फार्मूला तय किया है, महासंघ उसकी निंदा करता है। सरकार को एक समान से इसका भुगतान करना चाहिए। इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी समानांतर संगठनों की एक जॉइंट एक्शन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जो अप्रैल के पहले सप्ताह को पूरी कर ली जाएगी तथा सभी संगठन एकजुट होकर अपनी मांग व व्यय राशि को लेने के लिए सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। इस अवसर पर रमेश वर्गीस उपस्थित हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कल प्रस्तुत किए गए बजट में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनों को लेकर जो घोषणा की गई है वह ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। इसको लेकर के प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर जिनकी संख्या 4 लाख से भी अधिक है उनमें भारी निराशा व्याप्त है। प्रदेश के समस्त कर्मचारी वर्ग को ये आशा थी कि सरकार इस बजट में जो हमारी 14,000 के करीब करोड़ की जो देनदारियां हैं उसमें कुछ राहत जो है सरकार देगी, लेकिन जो कल बजट प्रस्तुत हुआ उसमें प्रदेश के समस्त कर्मचारी वर्गों को जो है भारी निराशा प्राप्त हुई है और इसको लेकर के सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त किया है। हिमाचल प्रदेश में 11% जो महंगाई राहत की किस्तें दे थी उसमें से प्रदेश सरकार ने केवल मात्र 3% महंगाई राहत देने की जो घोषणा की वो बड़ी विचित्र बात है। इससे पहले की जो 4% की किस्तें हैं उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं किया गया, केवल मात्र 3 की, और वो भी जो बजट में भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने खुद 3 घंटे 10 मिनट का उनका पूरा भाषण लाइव सुना है, उसमें उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि जो हमारी महंगाई राहत की जो किस्तें हैं उसका एरियर है उसके बारे में सरकार क्या करेगी, जो बहुत ही निंदनीय विषय है। और 3% जो किस्त देने की घोषणा की है वो भी एक नया फार्मूला सरकार ने निकाला है कि 15 मई से इसको दिया जाएगा, जबकि किस्तों का भुगतान पहली तारीख से होता है। और इस तरह से कुल मिलाकर के 93 महीने का जो है एरियर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों का एडीए का बनता है। और उसके अतिरिक्त जो नए वेतनमानों की बकाया राशि का भुगतान है उसको केवल मात्र अभी 20% उसका जो है जारी किस्तें मिली है और 80% उसका भी अभी देनदारी सरकार के प्रति है। इसको लेकर के जो हमारे पेंशनर जिनकी संख्या करीब 2 लाख के आसपास इस वक्त है, उनको उम्मीद थी कि सरकार इसमें जो हमारी देनदारी है उसको लेकर के मेडिकल रिबर्समेंट के जो करोड़ों रुपए की देनदारी है उसको लेकर के कुछ राहत देगी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों को और पेंशनरों को इस बजट में केवल मात्र ठगने का काम किया है, जिसकी भारी कीमत जो है सरकार को आने वाले समय में इसको चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही हमारे भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने अभी गत 5 तारीख को शिमला में 6 यूनियनों को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया था उसको लेकर के हमारी पूरे प्रदेश में प्रक्रिया चल रही है और प्रदेश के जितने भी हमारे समानांतर संगठन है उनसे निरंतर वार्ता हो रही है और शीघ्र ही अप्रैल 10 तारीख तक जो है पूरे प्रदेश के जो समानांतर संगठन है उनसे तालमेल बिठा करके एक सशक्त ज्वाइंट फ्रंट जो है हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया जाएगा, जो अपनी मांगों को लेकर के सरकार का जो उदासीन रवैया है इसको लेकर के आने वाले समय में जो है प्रदेश का जो समस्त हमारा पेंशन वर्ग है
वो सड़कों पे उतरेगा और अपने अधिकारों को और अपने देनदारियों को लेने के लिए संघर्ष करेगा, क्योंकि ये सरकार ने हमें विवश कर दिया है कि हम अपनी मांगों और समस्याओं के लिए और अपनी देनदारियों के लिए सड़कों पे उतरें। तो इसके लिए सरकार को मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि सरकार ने जो दुर्व्यवहार हमारे साथ किया है उसको भुगतने के लिए सरकार निकट भविष्य में तैयार रहे।